हेलो। वापस आ जाऊं? सुनील तुम भी ना शट अप। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी डेट मिस हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब खुशखबरी है? शायद। Yes! रानी, रानी, अंकल देखिए ना। अंकल डॉक्टर को बुलाइए। रानी, रानी। हेलो डॉक्टर साहब, रानी को फिर से फिट्स पड़ गए। इट सीम्स टू बी वेरी सिवियर। आप प्लीज जल्दी आ जाएं, प्लीज। देखो रानी इस समय बहुत स्ट्रेस में है और ऐसी हालत में अगर उसने एपिलेप्सी की मेडिसिन मिस कर दी तो उसे फिट्स और सीजर्स आ सकते हैं। देखो तुम्हें तो पता है कि मिर्गी और एपिलेप्सी में प्रेगनेंसी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर रानी प्रेग्नेंट हुई तो मिर्गी में बच्चे को नुकसान हो सकता है। अब वो पहले जैसे हालात तो रहे नहीं, मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि एक अच्छा सा मौका देखकर तुम खुद ही उससे बात कर लो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अंकल। मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ये बच्चा चाहिए अंकल। ये सुनील की आखिरी निशानी, इसे मैं खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, लेकिन अभी जो तुम एपिलेप्सी की दवाइयाँ खा रही हो उसे बदलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मेडिसिन बदल देता हूँ ताकि तुम्हारे होने वाले बच्चे की हेल्थ पर कोई असर न पड़े। और हाँ, अभी तुमको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर चाइल्ड। एंड कीप योर माइंड रिलैक्स्ड, ओके? यस अंकल। इनफैक्ट आई हैव डिसाइडेड, मैं कल से ऑफिस भी रिज्यूम करूंगी। दैट्स लाइक माय डॉटर। कई बार ऐसा होता है कि एक खुशी मिलती है तो दूसरी खो जाती है। रानी को माँ बनने की खुशी तो मिल ही रही थी, लेकिन उससे पहले उसका जीवन साथी उससे छिन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पति की मौत के सदमे के अलावा और भी कई मुश्किलें उसके सामने थी। हेलो, हाँ सर। यस सर, क्लाइंट मीटिंग हो गई है and they've approved our options also. हाँ, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको कितना काम करेगी? जो मैं आपको मेल कर दूंगी। हाँ सर, I'll do it right away. Okay sir, yeah, bye. आई एम सो हैप्पी यार, तूने ऑफिस भी आना शुरू कर दिया और अपने काम पे भी अच्छे से फोकस कर रही है। अब छोड़ ना, कितना काम करेगी? कुछ काम कल के लिए भी छोड़ दे। बस ये एक छोटा सा मेल इम्पोर्टेंट है, ये खत्म करने के बाद मिलूंगी। चलो हो गया, लेट्स लीव। पता नहीं पापा क्या कर रहे होंगे, उनका फोन भी नहीं लग रहा। अरे रानी, रानी, are you okay? Stop it! हटिए, हटिए। I'm crazy. Yeah.
आप इनके पर्स में देखिए, शायद वो मेडिसिन रखते होंगे। किसी के पास पानी है? पानी मेरी गाड़ी में। आप एक काम कीजिए, इनको मेरी गाड़ी तक ले चलिए। हाँ। अब मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रानी, Are you okay? Who's he? I don't know. तुम्हें फीड आए थे। कहाँ ले जा रहे हैं हमें? He's dropping us home. He's dropping us home. Thank you so much. Please, don't mention. And take care, Rani. Sure, I will. Thank you. दस साल इतने बड़े भी नहीं होते कि हम दोनों एक दूसरे का नाम तक भूल जाएं। Oh my God! That's you! Vikram Manchanda! I don't believe this. You've changed so much. Change for good or bad? Of course good. Come on, you stupid. वैसे तुम बिल्कुल वैसी की वैसी। Anyway, चलो अंदर चलते हैं। अरे आज नहीं, फिर कभी। Are you serious? फिर कभी? I mean, 10 साल बाद मिले हैं उसके बाद भी? No, nothing. देखो कौन है? पापा, look who's come. विक्रम, आप भी नहीं पहचाने ना? मैं भी नहीं पहचान पाई। विक्रम मनचंदा। पापा याद है जब मैं मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे तो मेरी केमिस्ट्री की नोट्स लेने आया करता था। Oh, Vikram Manchanda. I remember. How are you, young man? I'm good, uncle. How are you? विक्रम, आओ, बैठो। शांति, कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। बैठो बैठो। You'll just have to just excuse me for a minute. मैं जरा चेंज करके आती हूँ, या? पापा। और भाई अपने बारे में बताओ। बस अंकल, आजकल थोड़ा बम्बई में हूँ। तुम दुबई चले गए थे? जी, दुबई में बिजनेस है, लेकिन आजकल बस ऑफिस सेट करना है बम्बई में। हेलो। अरे भाई 1 महीना हो गया यार मुंबई में, तुझे आने का मूड है या नहीं? इरादा तो था, लेकिन अब कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? मुंबई को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। मुंबई से इश्क तो नहीं हो गया गुरु? पुरानी यादें ताज़ा हो गई? हाँ यार, कुछ ऐसा ही समझ ले। बहुत दिनों के बाद इन पुरानी यादों में लौटा हूँ। जल्दी आने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, जी ले अपनी पुरानी जिंदगी। बाय। विक्रम, तुम यहाँ सुबह सुबह? भाई हमने सोचा आज कुछ वक्त आपके साथ गुजारा जाए, हो सकता है अच्छा गुजर जाए। So, can I drop you to office, ma'am? You know what, विक्रम?
तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। So this is your office. Yeah. Well, thanks for the lift. Don't mention. अच्छा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा. I'm getting late. Sure. Bye. Bye. Vikram? Hello? Hi. Hi, how are you? एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है 2-4 पुराने दोस्तों के साथ. तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा. Vikram, thank you so much for inviting me. पर मैं नहीं आ पाऊंगी. Actually, I'm still not out of it. I'm sorry, Vikram. Okay. If you are so sorry, then let's meet for coffee. Come on, don't be stupid. कॉफी के लिए मिलते हैं. Okay. Sure, after the office. Bye. Bye. Some friend? Yeah, a long forgotten one. बहुत सालों बाद मिला है, जब मुझे सच में किसी की जरूरत. That's great. I call it divine intervention. हेलो मैडम. विक्रम, तुम यहाँ? बिल्कुल. What a pleasant surprise. भाई मैंने सोचा पता नहीं तुम्हें याद रहे ना रहे, पता नहीं तुम बुलाओ ना बुलाओ. हैप्पी बर्थडे रानी. तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? इतने सालों बाद भी? बिल्कुल. भाई हम किसी चीज को आसानी से नहीं भूलते. ओके. इसलिए आज के तुम्हारे बर्थडे की ट्रीट मेरी तरफ से. लेकिन मुझे नो लेकिन वेकिन. चलो 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 चलो. लेट्स. I don't have a choice. आइए मैम. हेलो मैम, वेलकम. Hi, ma'am. यहाँ? क्यों? यहाँ का खाना इतना खराब है क्या? अरे मेरे एक दोस्त ने तो बहुत तारीफ की थी यहाँ की. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट. हेलो रानी, ये कहाँ खो गई? नहीं, एक्चुअली ये मेरी और सुनील की फेवरेट जगह हुआ करती थी. ओह. यहाँ हम अक्सर आया करते थे. अब चलो तो कहीं और चलते हैं. टू सम न्यू प्लेस. अरे नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दिस. नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से, तो डिसाइड भी मैं करूंगा. एक जगह है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. शैल वी? Thank you so much for giving me this pleasure of your company. And thank you so much for making my birthday so beautiful. In fact, मुझे तो उस दिन के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए जब मुझे फिट्स आए थे. सपना बता रही थी मुझे कैसे पलक झपकते ही तुमने अपनी सिचुएशन को संभाल लिया. बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि जब किसी को एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरह संभालना चाहिए? हाउ? Nothing. It's just a simple general knowledge. Really? Okay. I think it's time to go home. काफी रात हो चुकी है. Good Take night. care. Yeah. Good night. Take care. You too. Bye.
बोल राजीव। तूने फोन किया था? हाँ फोन किया था, सोचा बधाई दे दूं। बधाई? बधाई किस चीज की? यार अब उसे चीज तो नहीं कह सकता मैं, तुझे बुरा लगेगा। आखिर पुराना प्यार जो है। कम ऑन यार, पुरानी की बात कर। और किसकी बात करूंगा, कोई और है क्या? छोड़ना यार। वैसे भी वन साइडेड लव स्टोरीज का कभी कुछ नहीं होता है। हाँ पर तेरा तो हुआ। कितनों की जिंदगी में पुराना प्यार लौट के आता है। पता नहीं है। मुझे सब पता है, याद है? रानी को जब एपिलेप्टिक मिर्गी के दौरे पड़े थे, तूने पूरा रिसर्च कर डाली थी भाई। यार वो सब पुरानी बातें हैं। ये जो प्यार होता है ना, पुराने शराब की तरह। जितना पुराना होता है ना उतना ही मजा आता है। मैं तो कहता हूँ दपक ले। कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो प्यार होता है ना, पुराने शराब की तरह, जितना पुराना होता है ना उतना ही मजा आता है। मैं तो कहता हूँ लपक ले। कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो। हाय रानी। हाय। रानी कैन यू कम आउटसाइड? मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तुम इतनी रात को मेरे घर के बाहर हो? कम होम ना, कम इनसाइड। अब नहीं, तुम नीचे आओ ना। ठीक है, आती हूँ। या स्ट्रेंज। क्या हुआ विक्रम, सब ठीक है? अंदर चलो ना घर पे। अरे नहीं यार, बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त। ठीक है, बोल। रानी, कॉलेज में हम दोनों साथ थे, अच्छे दोस्त थे। और आज जब 10 साल के बाद हम लोग मिले हैं तो मैं तुम्हें और इस दोस्ती को खोना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स हम दोस्त रहेंगे, राइट? लेकिन कब तक रानी? 6 महीने, साल भर, या जब तक मेरा मुंबई में ऑफिस सेटल नहीं होता तब तक? विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम जिंदगी भर के लिए साथ नहीं रह सकते? विक्रम, तुम? हाँ रानी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी, तुम सोच समझ कर इसका जवाब देना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर। कौन विक्रम आया था? कोई खास बात? वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। विक्रम एक अच्छा लड़का है, एक ऐसा लड़का जो तुम्हें जानता है, तुम्हारा दोस्त है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे तुम्हारे प्रेजेंट में, तुम्हारे आज में इंटरेस्ट है। उसे तुम्हारे कल से कोई लेना देना नहीं। और बेटा, तुझे भी अपने कल से बाहर निकलना चाहिए। रिश्तों का खालीपन तो रिश्ते ही भर सकते हैं ना बेटा। थिंक अबाउट इट। हेलो विक्रम। हाय। हाय। आई नीड टू टॉक टू यू। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या हम ऑफिस के बाद कॉफी के लिए मिल सकते हैं? या श्योर। बाय। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारा जवाब। ठीक है, तो फिर पहले सवाल पर आते हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्यों? एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो, या दुनिया की नजर में या अपनी नजर में बड़ा बनना चाहते हो? क्यों? एक लड़की जो विडो है, एपिलेप्टिक है, जो
प्रिसाइजली योर क्वेश्चन इज कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूं। उसका जो कारण है वो मैं आज तक तुमसे कभी नहीं कह पाया, लेकिन आज कह रहा हूं। मैंने तुम्हें जिस दिन पहली बार क्लास में देखा था और आज तक आई एम इन लव विद यू। पहली बार तुमने सफेद रंग के कुर्ते के साथ नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, तुम्हारे बाल खुले हुए थे और तुमने एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। जिस दिन तुम्हारी सुनील से शादी हुई मैंने सोचा मैं तुम्हें भुला दूंगा, लेकिन आज तक भूल नहीं पाया। विक्रम, I can't believe this. I love you, रानी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विडो हो या एपिलेप्टिक हो या Pregnant. I'm pregnant with Sunil's child. रानी, मैं ऐसे प्यार में विश्वास नहीं रखता जो कंडीशनल हो। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी हर चीज को शेयर करना चाहता हूं। तुम्हारा गम भी, तुम्हारी खुशी भी, तुम्हारा आज भी और तुम्हारा कल भी। कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन रानी के पास तो वक्त भी नहीं था। इससे पहले कि वो अपने पति सुनील की यादों से बाहर आ सके, उसके कॉलेज का पुराना दोस्त विक्रम अपनी चाहत लिए उसके सामने खड़ा था। एक तरफ रानी का बीता हुआ कल था और दूसरी तरफ उसके आने वाला कल, जिसमें एक नन्ही सी जान भी शामिल होने वाली थी। रानी दुविधा में थी, क्या विक्रम उसके सारे दुखों के साथ उसे अपना पाएगा, क्या वो खुद अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक नए रिश्ते की तरफ जाने के लिए तैयार है। शादी के रिश्ते में कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सभी को जल्दी थी सिवाय रानी। Thank you. थैंक यू फॉर व्हाट? मेरी जिंदगी मुझे वापस देने के लिए। ओहो, तो मैडम आज थैंक्स गिविंग मूड में है? नो सीरियसली, तुम मेरे कहने पर इस घर में रहने के लिए तैयार हो गए, इसलिए थैंक यू। अरे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ मिल रहा था और इतनी बड़ी डील में मैं कोई बार्गेन नहीं करना चाहता। शट अप। पगली, इस घर के साथ तुम कितनी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पापा। हेलो। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ पापा। और विक्रम? He is also fine. अच्छा सुनो भाई, यहाँ कुछ लोग तुम लोगों को मिलकर आशीर्वाद देना चाहते हैं। तुम लोग जल्दी से कुछ दिनों के लिए पुणे आ जाओ। तुम्हारी शादी की दावत देनी है उन लोगों को। हम लोग एक डिनर प्लान कर लेंगे उन लोगों के लिए, क्यों? ओके पापा। लव यू बेटा। बाय, गुड नाइट। I'm sorry विक्रम, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दो। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है that
बस कुछ मत कहो, मैं समझता हूँ। रानी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अभी तक मुझे एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया। विक्रम, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वही तो करो ना रानी। आई डोंट वांट टू रश। बट यू लुक हर्ट। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा छोड़ो, घर में कोई आई ड्रॉप पड़ी है? पता नहीं क्यों आंखों में जलन सी हो रही। यहाँ कबर्ड में ही है, मैं लेकर आती हूँ। तुम बैठो, आराम करो, मैं ले लेता हूँ। यू श्योर? आई एम श्योर। क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ नहीं रहा, देख रहा हूँ। तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई। कोई बात नहीं, आज की मैंने ले ली है, कल जाते हुए मैं ले लूंगी दूसरी। बिल्कुल नहीं, वी कांट टेक एनी चांस। भाई तुम्हारे साथ साथ अब एक और जिंदगी का भी सवाल है, और तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जाने से पहले तुम्हें दवाई लेकर देकर जाऊंगा, समझे? ओके, थैंक यू। विक्रम, ये दवाई वो नहीं है जो मैं हमेशा लेती थी। एक्चुअली केमिस्ट के पास में तुम्हारी पुरानी वाली मेडिसिन नहीं थी। उसने कहा कि मेरे पास सेम कंपोजिशन की दूसरी दवाई है, इसलिए मैं ये ले आया। तुम चाहो तो डॉक्टर भंडारी से फोन करके पूछ लो। तुमने कंपोजिशन चेक कर लिया ना, तो सही होगी। इसमें भंडारी अंकल से क्या पूछना? छोड़ो इसे, चलो लेट हो रहा है। रानी, तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराए हुए काफी टाइम हो गया। आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो गया है ना? डोंट वरी, कल ही मेरा अपॉइंटमेंट है। दैट्स ग्रेट। तो एक काम करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी मेरी मीटिंग लंच के बाद है, तो तुम्हें चेकअप कराने के बाद मैं ऑफिस भी ड्रॉप कर दूंगा। Really? Yeah, That would be really great. Thank you. welcome. बात यह है कि देयर इज सम सीरियस इशू विद द फीटस। मतलब तुम्हारे गर्भ में जो फीटस है उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। इसे मेडिकल टर्म में स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। एक्चुअली तुम्हारा फीटस बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आई एम सरप्राइज्ड कि ये सब हुआ कैसे। तुम अपनी दवाइयाँ तो ठीक से लेती थी ना? आई एम सॉरी रानी, लेकिन हमें ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा। There must be some misunderstanding. No, Vikram. Also, Vikram, no. रानी, दूध पी लो प्लीज।
समझ सकता हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है। विक्रम, मेरा बच्चा, मेरे साथ ही क्यों विक्रम? Why me? Why? रानी संभालो अपने आप को, प्लीज होल्ड योरसेल्फ। प्लीज प्लीज। हो गया? कहाँ चली गई थी? मेडिसिन लेने गई थी। एक्सक्यूज मी, यस ये दवाई मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से लेकर गई थी। दवाई का कलर चेंज हुआ है क्या? मैडम, इसका कलर हमेशा से यही है। ये कभी आउट ऑफ स्टॉक हुई थी क्या? नहीं, हर मेडिकल स्टोर में मिलेगा ये। विक्रम, ये दवाई वो नहीं है जो मैं हमेशा लेती थी। एक्चुअली केमिस्ट के पास में तुम्हारी पुरानी वाली मेडिसिन नहीं थी, उसने कहा कि मेरे पास सेम कंपोजिशन की दूसरी दवाई है, ये मैं ये ले आया। एक काम करो, इसे फौरन लैब टेस्टिंग के लिए भेज दो। यस सर, कल तक मिल जाएगा। ये दवाइयाँ तुमने खरीदी? नहीं, विक्रम ने। सिस्टर, इसे लेने के बाद एपिलेप्सी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, फिट्स या सीजर्स कुछ आए नहीं। एक काम करो, जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती और मेरी तुमसे बात नहीं हो जाती, इस बात का जिक्र किसी से मत करो, इवन विक्रम से। आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? आज रेस्ट क्यों नहीं करती हो? घर पे पड़े पड़े क्या करूंगी मैं, बोर हो जाती हूँ। यहाँ पर सुनील की फोटो फ्रेम थी ना? आई हैव नो आइडिया, शायद तुमने कहीं गलती से रख दी होगी। रानी, आई कैन अंडरस्टैंड तुम पर क्या गुजर रही हो। हम अपना बच्चा प्लान करेंगे और देख, दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इस बार हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान तो इस बार भी पूरा ही रखा था हमने विक्रम। हाँ, मैंने तो किया था रानी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम भंडारी अंकल को चेंज करके किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करें। Really? Yes, I think so, ताकि दोबारा ऐसा ना हो।
इज एवरीथिंग फाइन? या ऑफ कोर्स. कौन था फोन पे? सम रैंडम टेल कॉलर. ओके. रानी, आई एम लीविंग फॉर द ऑफिस. तुम्हें चलना है तो चलो, आई विल ड्रॉप यू. अरे अंकल आप? मिस्टर मनचंदा, आपसे कुछ पूछना है. मुझसे पूछना है? रिगार्डिंग व्हाट? आपके ऊपर घर में बच्चे को मारने का इल्जाम है. केस ऑफ फेटल होमिसाइड. फीटल होमिसाइड? आप होश में तो हैं? रानी, रानी ये लोग क्या बोल रहे हैं? तुम समझाओ इनको. यू नो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया रानी. तुम चुप क्यों? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ना इन लोगों को कुछ नहीं किया मैंने. क्यों किया तुमने ऐसा विक्रम? क्यों? मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं. शादी की मैंने तुमसे. पति बना था मैं तुम्हारा. लेकिन क्या करता? तुम्हारी जिंदगी में हर जगह उस सुनील की परछाई. ये इतना मीठा मीठा क्यों? क्या डाला इसमें? जी वो सुनील भैया को ऐसे ही पसंद आता था, इसीलिए. उस आदमी की जिसको मैं नफरत करता था. मैंने तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से समझाने की कोशिश की. लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में, इस घर के हर कोने में सिर्फ सुनील बसा हुआ था. मरकर भी सुनील का बच्चा मुझे उसकी याद दिलाता रहता. अरे मैं अपनी नजरों, अपने दोस्तों की नजरों में एक मजाक बनकर रह गया था. जिस बंदे से तू इतना नफरत करता था, उसकी बीवी से तूने शादी की, उसके घर पे भी रह रहा है. उसकी परछाई कहीं ना कहीं तेरा पीछा करती होगी यार. आज ना कल कभी ना कभी उस परछाई से तू निजात भी पाए. उस बच्चे का उसका पालन करना पड़ेगा तुझे. जब भी उसकी शक्ल देखेगा तुझे सुनील की याद आएगी. सुनील भी मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़. और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा. यानी मैंने तुमसे शादी सुनील का बच्चा पालने के लिए नहीं की थी. मैं तुम्हारे साथ अपना बच्चा चाहता था, ना कि सुनील का. वो सुनील का नहीं, मेरा भी बच्चा था. वो मेरा भी बच्चा था. जन्म देने वाली थी उसे मैं. अगर ये बच्चा जन्म लेता तो तुम उसके पापा कहलाते. तुम्हारा नाम मिलता उसे, ना कि सुनील का. कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर. अरे मैं तुम्हें अपना भगवान मानती थी. मुझे सहारा देने आए थे ना तुम, से मेरा ही सहारा छीन लिया. अफसोस, अफसोस कि ना तो तुम अच्छे पति हो साबित हुए, ना ही अच्छे दोस्त. इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे यहाँ से. मिस्टर मनचंदा, चलिए ले चलो इनको. दुकान की सीसीटीवी फुटेज और जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये तो पता चल गया
कि विक्रम ने सेम कॉम्पोजिशन की दवाइयां खरीदी, लेकिन डॉक्टर भंडारी की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि उसने अंदर गोलियां बदल दी। वो गोलियां जो किसी भी मिर्गी की मरीज को प्रेगनेंसी में देने से उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विक्रम को इस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी रिश्ते में प्यार का मतलब ओनरशिप नहीं होता। विक्रम ने रानी को अपना लिया, लेकिन प्यार के चलते नहीं, उसे हासिल करने की अपनी जिद के लिए। और इसी जिद और जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने एक मासूम अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी। कौन करता है इतना घिनौना अपराध? उसके दोस्त ने सही कहा था, अपने प्यार को दोबारा पाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और विक्रम ने अपनी क्रिमिनल मेंटालिटी की वजह से वो मौका हमेशा के लिए गवा दिया। जिंदगी में अपराध कई बार यूं दबे पांव आता है कि हमें उसकी आहट भी सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर हम सावधान रहें तो वक्त रहते उसे पहचान भी सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। अपनी दवाइयों में बदलाव देखते ही अगर रानी ने डॉक्टर से क्रॉस चेक किया होता तो शायद उसका बच्चा जिंदा होता। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की।